की बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल चेंज आने वाला है. व्हाट इज द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू यू? Let's understand why this world star was originated. आपने कभी सोचा ये स्टार वर्ल्ड बनाया कैसे गया? स्टार का मतलब होता है जो आसमान पे ट्विंकल ट्विंकल लगे और पास जाओ तो आग का गोला है. A myth of an actor through the characters. वो पर्दे पे आता है, लाइफ में नहीं आता. तो जब वो है ही मिथ, तो मिथ आस्ता आस्ता डिक्रीज ही होगी ना. जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज होंगे, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, तो स्टार वर्ल्ड जो है आस्ता आस्ता वही निकलेगा. स्टार का मतलब ब्रांड, इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उस टाइम पे. मिकी माउस भी तो स्टार है, ये नहीं. तो वो स्टार का मतलब पीपल होम मैक्सिमम उनको प्यार करते हैं. वो ब्रांड बन जाता है. अब कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार को मैनेज करना फिर भी इजी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फर्क नहीं पड़ता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी स्टार होंगे. मैं आंख मारता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, ये भी आर्टिफिशियल में पॉपुलर हो जाएगा, मेरा कॉपीराइट बन जाएगा, है ना. You have to create a new character. आप कॉपीराइट करा लीजिए उसको. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी भी आपका छीन लेगा सब कुछ, वो आपको सपोर्ट करेगा. Okay, thank you everybody for coming. तो हम देखते हैं दो तरीके से. जो लोग डरते हैं उसके नेगेटिव बोलते हैं, जो बहादुर हैं उसकी पॉजिटिव बोलते हैं. हम बहादुर लोगों में सकते हैं. AI is going to be big support. याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है. ये बंदा आर्टिफिशियल है, ये बंदा आर्टिफिशियल है. आपको भी पसंद करेंगे, वो सबके पास है, पर जो मेरे पास है वो मेरे पास ही है. व्यास एक ही होगा, है ना, जो महान भारत है. Yeah, I also agree with sir. AI एक tool है. I think उसको definitely, I mean whether we like it or not, कि we have to use it, and definitely उससे कहीं काम जो difficult है can we fast track, especially if we have to do plenty of films etc. AI should be used, but in a smart way. That creativity को obviously it is not going to be used there, but definitely should be used to remove basically the hurdles of production and human limitations. And then of course नेक्स्ट क्वेश्चन. any Hi, other sir. question? देखो, हम कोई भी चीज़ कोशिश करते हैं नए तरीके से. अगर पुराने तरीके से तो आप बोलेंगे यार ये तो देखा हुआ है, तो पुराने तरीके से. हो सकता है कि हम एक तीसरा ही तरीका ढूंढें जिसमें आपको स्टार की वॉइस की जरूरत ना हो. आपके कैरेक्टर इतने पावरफुल होने चाहिए. व्हाई डू यू नीड स्टार्स वॉइस? आप जो फिल्म ज़मीन में बना सकते हैं उसमें सितारों की क्या आवश्यकता है. धन्यवाद. माइथोलॉजिकली वी आर एपिकल पीपल, वी बिलीव इन मैथोलॉजी. हमारे पास कहानियाँ जो 10,000 में से 8,000 तो माइथोलॉजी की हैं. 2,000 कहानियाँ तो उनके रिपीट रहने हैं, उनके आप बोल सकते हैं अडॉप्टेशन है. क्योंकि हमारा आज भी हम माइथोलॉजिकल लोग हैं जो सत्य को, सूर्य को प्रणाम करते हैं, जो शाश्वत को मानते हैं, जो ब्रह्मांड को मानते हैं. वी आर अबव दैट कम्युनल इशू और रिलीजियस इश्यूज एंड ऑल दैट. सो हम ब्रह्मांड तक जाने वाले हैं. आप कहाँ की बात करें. धन्यवाद. स्टार के साथ काम करता हूँ तो मुझे अपना कैरेक्टर्स, उस स्टार की इमेज के हिसाब से, उसकी जो पिछली पावर है फिल्मों में की, उसका जो स्टाइल है, वो अपने कैरेक्टर में मर्ज करना पड़ता है. हमें ये तय करना पड़ता है कि ये काम इससे नहीं कराना है. अगर राम लखन फिल्म देखी आपने, तो हम अनिल कपूर को राम का रोल नहीं दे सकते और उनको हम लखन का रोल नहीं दे सकते हैं नहीं. तो इसीलिए स्टार की भी एक अपनी इमेज होती है. उसका एक पर्टिकुलर सैचुरेटिंग पॉइंट आ जाता है, लोग पहचान लेते हैं कि भाई अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये नटखट आदमी है. तो उसकी लिमिटेशन होती है.
आपके एनिमेशन में कोई लिमिटेशन नहीं, आप जो क्रिएट करेंगे वो कैरेक्टर है। मिकी माउस की बात की, मुझे अभी तक याद है कि हम लोग कितने फैन थे मिकी माउस के, वो किसी भी सिचुएशन में कैसे निकल जाता। इट बिकेम ए बिगर ब्रांड देन ऑल द स्टार्स। वो अभी तक कितने साल से चल रहे हैं सर? 80 साल से स्टार है। कौन सा स्टार रहा हिंदी में या इंग्लिश में जो 80 साल तक? बताइए, मिकी माउस रहा।